भारत को ऐसा जवाब देंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। भारत पाकिस्तान से जंग में मिलने वाली जिल्लत का बदला लेना चाहता है। जंग किसी भी मसले का हल नहीं। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी का कराची प्रेस क्लब पर भारत की आबी जारहत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहा, अगर पीने के लिए पानी न मिले तो जंग के सिवा कोई हल नहीं रह जाता। ये लड़ाई सिर्फ सियासी और अस्करी क़यादत की नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी की है। भारतीय आबी जारहत के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। भारत सीधी तरह ना माना तो सियासी क़यादत भारत के खिलाफ ऐलान जंग करे। पाकिस्तान के आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम एक आवाज़ बन चुकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी कहती है, दरियाए सिंध हमारी बका, मईशत और आने वाली नस्लों का मुश्तरका सरमाया है। आज के अवामी एहतजाज ने वाज़ेह कर दिया कि पानी पर हर पाकिस्तानी मुत्तहिद है। आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद पर सियासी इख्तलाफात से बालातर कौमी मकसद है। पाकिस्तान कानून, सिफारतकारी, कौमी इत्तेहाद के जरिए अपने आबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मोदी सरकार मुज़ाकरात, मुआहदों और बैनुल-अक़वामी कानून का रास्ता अख्तियार करे। मरसू मरसू सिंध न डेसू। सिंध भर में पीपल्स पार्टी की जानिब से भारतीय आबी जारहत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां। खैरपुर, मीरपुर, माथेलो, कंदकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियों से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि सिंध के पानी पर कब्जा नहीं करने देंगे। भारत सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। दरियाए सिंध की बका और शनाख्त है, कोई समझौता कबूल नहीं। पाकिस्तान के आबी हुकूक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। सानिहा गुल प्लाजा पर हुकूमत सिंध की जानिब से कायम की गई आला सतह की कमेटी की सिफारिशात चैनल 5 न्यूज ने हासिल कर ली। कमेटी ने फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और प्लाजा की सदर और यूनियन को बराह रास्त जिम्मेदार करार देते हुए उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश की है। डिप्टी कमिश्नर और इलाका पुलिस को हादसे से बरीउज़्ज़मा करार देते हुए डिप्टी कमिश्नर जुनूबी को कमेटी के बास फैसलों का निगरां मुकर्रर कर दिया गया, जिसको अवाम ने मुस्तरद करते हुए इसे बिल्ली की दूध की रखवाली पर बिठाने की मिसाल करार दिया है। कराची में जराइम की वारदातों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती, पुलिस मुकाबलों और फायरिंग के वाकयात में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। गुलजार हिजरी में मुबैना डाकू हलाक हो गया। डाकुओं के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। बल्दिया टाउन में नामालूम सम से आने वाली गोली से खातून जख्मी। कराची में बच्चों के अगवा के वाकयात थम न सके। शाह लतीफ टाउन से 10 साला बच्ची अगवा, 50 दिन गुजर गए, पुलिस बच्ची का सुराग न लगा सकी। वालिद के मुताबिक 10 साला सवेरा घर से चीज लेने निकली थी। पुलिस को मुतादिद दरख्वास्तें दी हैं, अफसरान मुझ पर ही बरहम हो गए। पुलिस ने इलाके में लगे कैमरों की फुटेज तक चेक नहीं की। FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। उम्रा वीज़ों की आड़ में मुबैना इंसानी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। मशकूक सफरी मालूमात पर 3 खवातीन को कराची एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। खवातीन को मजीद पूछगिछ के बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके मंगोपीर नॉर्दर्न बाईपास पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादम हो गया। एक शख्स जाँ भाग, लाश अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल मगर बुनियादी सहूलतों का फुकदान। बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी आज भी लाखों शहरियों की जिंदगी का एक तल्ख मसला है। पानी की किल्लत, बिजली की बंदिश और गैस के मसाइल ने अवाम को मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है। बुनियादी सहूलतों से महरूमी एक हकीकत। इस हवाले से शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बैरून मुल्क मकीम एक शख्स वतन आने का फैसला अपने दोस्त के हालात सुनकर तब्दील करने पर मजबूर हो जाता है। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारजियों को हवाई और जमीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। सरान डंगी में ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 4 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद 71 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 109 खारजी दहशतगर्द जहानुम वासिल हो चुके हैं। जहानुम वासिल खारिजियों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया।
पाकिस्तान नवी OIC वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन का मेज़बान। कॉन्फ्रेंस में 57 रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक। आज कॉन्फ्रेंस के तकनीकी इजलास जारी। मरकजी वजारती इजलास कल होगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन के किरदार और तरक्की का जायजा लिया जाएगा। ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर इस्लामाबाद एलामिया जारी होगा। वज़ारत ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में कलीदी किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा समेत ख़वातीन की बड़ी तादाद कॉन्फ्रेंस में शरीक होगी। कतर में सोग की फजा। साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अलसानी इंतकाल कर गए। शेख हमद बिन खलीफा अलसानी को जदीद कतर की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियात में शुमार किया जाता था। मरहूम ने 1995 में कतर की हुकूमत संभाली थी और 2013 में इक़्तिदार अपने साहबजादे शेख तमीम बिन हमद अलसानी के हवाले कर दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नफ़ी का साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अलसानी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। अमरीकी हमलों के रद्दअमल में ईरान के खलीजी ममालिक पर जवाबी मिसाइल हमले। आबना हरमुज़ तहक़्क़ुम सानी बंद। ईरान की पासदारान इनक़िलाब इस्लामी के मुताबिक हमले में कई बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। एरोस्पेस फोर्सेज ने बेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स को तबाह करने का दावा किया है। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। कतर की वज़ारत दिफा का कहना है कि मुल्क को निशाना बनाने वाला मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। सलामती कौंसिल इजलास पर शदीद एतराज़। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद ने पाकिस्तान और सोमालिया का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने इजलास बुलाने की हिमायत नहीं की। रूस और चीन को भी इजलास की मुखालफत करने पर सराहा। ईरानी मंदूब ने कहा कि करारदाद 2231 गुज़िश्ता साल 18 अक्टूबर को अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। इसलिए अब इस करारदाद के तहत ना सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट पेश की जा सकती है और ना ही सलामती कौंसिल में इस पर बहस की कोई कानूनी बुनियाद मौजूद है। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों पर अमरीका और इसराइल को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। कशीदगी में कमी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और अब्बास अराक़ची ने दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार किया जाए। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी मौसर रास्ता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अपने अज़्म का इयादा किया। PP के उम्मीदवार चौधरी यासीन के काफिले की गाड़ी नजर आतिश करने वाले इंतशारी कमेटी के शरपसंद गिरफ्तार। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी और इंतशार फैलाने की साजिश करने वाले कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद कानून की गिरफ्त में आ गए। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने चौधरी यासीन के काफिले के साथ वीगो गाड़ी को आग लगाने वाले इंतशारी कमेटी के 3 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मानसून बारिशों के दौरान तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने के अहकाम। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और फील्ड अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। बरसाती नालों और ड्रेन्स की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अवामी रहनुमाई और राबता बरकरार रखने का भी हुक्म। अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए तमाम फील्ड टीमों का मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म। वज़ीर आला कहती है, मानसून के दौरान किसी भी किस्म की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ड्रग फ्री पंजाब विजन। IG पंजाब अब्दुल करीम का मुनशियात के बड़े डीलर्स स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवा साल 26,267 मुनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए, 25,243 मुकदमात भी दर्ज किए गए। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की फ्लावर एंड कैंडी मुहिम। शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से आगाही का इक़दाम। कानून पर अमल करने वाले ड्राइवर्स की हौसला अफजाई। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने वाले शहरियों को फूल और कैंडी पेश की। जिम्मेदाराना ड्राइविंग को सराहा गया। एजुकेशन विंग ने शहरियों को लेन डिसिप्लिन, सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत से आगाह किया। कानून की पाबंदी करने वाले ड्राइवर्स की हौसला अफजाई। दीगर शहरियों को भी ट्रैफिक आगाही फरहम की गई। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की बेटी और दुनिया के लिए अमन और इल्म का इस्तिआरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मलाला यूसुफजई के आलमी दिन पर पैगाम। मरियम नवाज का मलाला यूसुफजई की तालीम के फ़रोग के लिए कुर्बानियों और खिदमात को खिराज तहसीन। मरियम नवाज का कहना है, बच्चों की तालीम के लिए मलाला की जदोजहद दुनिया भर की नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। मलाला यूसुफजई की फ़रोग तालीम के लिए जदोजहद रायगा नहीं जाएगी। उम्मीद है पंजाब में हर बेघर का अपनी छत का ख्वाब पूरा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उम्मीद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, उम्मीद हमें मायूसी के अंधेरे में भी रोशन की किरण तलाश करने की आस दिलाती है। अवाम को उम्मीद थी नून लीग आएगी तो ही लैपटॉप, स्कॉलरशिप, फ्री मेडिसिन मिलेंगी। उम्मीद है पंजाब का हर किसान लहलहाती फसलें देखकर खुश और खुशहाल होगा। मयारी तालीम का नया नाम नवाज शरीफ वाला स्कूल। पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस ने अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 65 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस में दाखिलों के लिए 71,000 से जायद उम्मीदवार तलबा। सूबे में 114 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस 14 अगस्त तक फंक्शनल करने का हदफ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। BBC का बीजेपी राज में भारतीय रियासत का हिंदुत्व इंतहा पसंदों के सामने घुटने टेकने का सनसनीखेज इंकशाफ। BBC के मुताबिक मध्य प्रदेश में लंचिंग केस में इंसाफ देने पर मुस्लिम खातून को हिंदुत्व इंतहा पसंदों की कत्ल की धमकियां। मुस्लिम खातून जज तबस्सुम खान को उम्र कैद की सजा सुनाने के चंद दिन बाद ही ऑनलाइन ट्रोलिंग और हिरासा किए जाने का सामना। ट्रोलिंग मुहिम में AI के जरिए बार बार जज की मुस्लिम शनाख्त को नुमाया करके उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ट्रोलिंग मुहिम में AI के जरिए बार बार जज की मुस्लिम शनाख्त को नुमाया करके उन्हें निशाना बनाया गया। मध्य प्रदेश की अदालत ने नज़ीर अहमद केस में 14 नाम निहाद उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये फैसला भारत में मॉब लंचिंग के खिलाफ कानून की हुक्मरानी और मजहबी सियासत का अहम इम्तिहान बन गया। बैरून मुमालिक दौरों के दौरान भारत की हजीमत का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया में मोदी मुखालिफ एहतजाज और शदीद नारेबाजी। अक़लियतों पर बढ़ते मज़ालिम ने नाम नेहाद आलमी रहनुमा की दावेदार मोदी की बैनुल-अक़वामी हैसियत को मिट्टी में मिला दिया। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में मोदी की आमद के चंद घंटों बाद ही ऑस्ट्रेलियावी शहरी ने होटल में दाखिल होकर नारेबाजी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदे ने मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया है, हमें मजीद भारतीय नहीं चाहिए, ये मुल्क ऑस्ट्रेलियावी शहरियों के लिए है। मुजाहिरीन ने महकमा दाखिला के दफ्तर से मार्च करते हुए रैली निकाली और तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले अफराद के खिलाफ नारेबाजी की। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरमींदर सिंह ने मोदी की जानिब से इस मुजाहरे को भारतीय अक़लियतों के खिलाफ इस्तेमाल होने का खदशा जाहिर कर दिया। भारतीय रियासत बिहार में मुसलमान खातून की सरेआम तस्दील।
हिंदू जुनूनियों ने बुर्का खींचकर जबरदस्ती सिंदूर लगा दिया। आरएसएस के गुंडों ने मोदी की सरपरस्ती में भारतीय मुसलमानों के लिए शनाख्त और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ भी मुश्किल बना दिया है। इंतहा पसंद बीजेपी की क़यादत में कायम मोदी हुकूमत अक़लियतों पर मज़ालिम की सरपरस्ती करके अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है। दी हिंदुस्तान गज़ट के मुताबिक बिहार के ज़िला नवादा के इलाके कमलपुर में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमान खातून को नकाब उतार कर सिंदूर लगाने पर मजबूर किया। हजूम ने मुस्लिम खातून से बुर्का उतरवाया, पेशानी पर सिंदूर लगाया और बजरंग बली के नारे भी लगाए। मुसलमान खातून की तरफ से मुखालफत के बावजूद हजूम वीडियो बनाता रहा और कहता रहा कि ये वीडियो हर हाल में बनेगी। मुस्लिम खातून के वहां से स्कूटर पर निकलने की कोशिश के बावजूद हजूम उसका ताक़ुब करता रहा। इससे कबल गुज़िश्ता दिसंबर में बिहार की वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक तकरीब में मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब खींचा था। अफगान तालिबान रजीम में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ आलमी सतह पर आवाज़ें उठने लगी। अफगानिस्तान में ख़वातीन के साथ बदतरीन सलूक पर आयरिश वज़ीर इंसाफ ने अफगान तालिबान रजीम को आड़े हाथों ले लिया। आयरलैंड के यूएन के मुस्तकिल मंदूब के एलामिये के मुताबिक आयरिश वज़ीर इंसाफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में तनाज़ात के दौरान जिनसी तशद्दुद के खिलाफ आयरलैंड का मौक़िफ़ पेश किया। आयरिश वज़ीर इंसाफ जिम यूएन सलामती कौंसिल के इजलास में तालिबान रजीम पर तनक़ीद करते हुए कहा कि अफगान तालिबान ख़वातीन की आज़ादियाँ सलब करने के लिए बदस्तूर सिनफी तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ी एना कोरेन ने तालिबान रजीम के ख़वातीन मुखालिफ इक़दामात को इम्तियाज़ी करार देते हुए उन्हें ख़वातीन के खिलाफ जंग करार दे दिया। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। SIFC की मौसर सहूलतकारी से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी और दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ने जेनेवा में बहरीन के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और टेली कम्युनिकेशन शेख अब्दुल्ला बिन अहमद अल खलीफा से मुलाकात की। पाकिस्तान ने बहरीन को IT, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सयाहत और दीगर अहम शोबों में सरमायाकारी की दावत दी है। वफाकी वज़ीर ने बहरीन के वज़ीर को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और SIFC की सहूलतकारी से आगाह किया। मुलाकात में IT, टेली कम्युनिकेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल राबितों को फ़रोग़ पर तफ़सीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की बहरी टास्क फोर्स ने पाकिस्तानी बंदरगाहों में अहम ऑपरेशनल कामयाबियां हासिल कर लीं। टास्क फोर्स की बदौलत बंदरगाहों में जगह के इंतजाम, कार्गो क्लियरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के देरीना मसाइल हल हो गए। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की शिरकत से अहम इस्लामात का नफाज मुकम्मल। कंटेनर्स की तहबंदी अब मुनज़्ज़म अंदाज में कस्टम्स मुआयना आसान हुआ। बंदरगाहों को मास्टर प्लान के मुताबिक असर नौ तरतीब दिया गया। दस्तयाब जगह का बेहतरीन इस्तेमाल, तवील अरसे से फंसे हुए कंटेनर्स की क्लियरेंस, मुस्तकबिल में इन मसाइल की रोकथाम के लिए कंटेनरों की आमद से कबल पेशगी, GD फाइलिंग की सहूलत, कस्टम्स रोल 554 पर अमल दरामद, 24 घंटे फ़आल अलग मुआयना मराकज़ कायम कर दिए गए। कराची पोर्ट ट्रस्ट में तजावुज़ात के खात्मे के लिए खुसूसी कमेटी भी कायम कर दी गई है। दुनिया की 92% आबादी जिंदगी में किसी न किसी मरहले पर कैंसर से मुतासिर हो गई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर 5 में से एक शख्स कैंसर में मुब्तला होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 2 करोड़ 6 लाख कैंसर के नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अमवात की तादाद 1 करोड़ सालाना तक पहुंच चुकी। कैंसर दिल की बीमारियों के बाद दूसरी बड़ी कातिल बीमारी बन चुकी है। पाकिस्तान में हर साल 8 से 10,000 बच्चे कैंसर का शिकार होते हैं। सर्वाइकल कैंसर पाकिस्तानी खवातीन में तीसरा सबसे आम कैंसर है। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और नगमा निगार, शायर, फिल्म प्रोड्यूसर और हिदायतकार, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म स्टूडियो, रहनुमा फिल्म्स के बानी सैफुद्दीन सैफ की आज 33वीं बरसी। पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के नगमात लिखे, बतौर शायर गज़लें, नज़में लिखी, शेरी मजमुआ शाया किया।